वो कर रहे थे पीछे, इसलिए मैंने किया। सर, जो इंस्पिरेशंस मिलती है आपकी वीडियोस देख के, मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो मतलब वो इंस्पिरेशंस हमारे अंदर बनी रहे, मतलब बनी ही रहे। आई मीन टू से बिना वीडियो के मतलब मेरा धंधा बंद क्या हो गया? हैं तो वो एनर्जी हम लोग के अंदर बनी रहे। जैसे मतलब आपकी वीडियोस देखते हैं तो पॉजिटिविटी आती हो। आई अंडरस्टैंड। उसके बाद में फिर से नेगेटिविटी आ जाती है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब रोए किस बात पे, ये तो बता दूं, मतलब मेरी वजह से रोए वैसे ही, मतलब थोड़ा मिलकर इमोशनल हो गए। खुशी के आंसू। प्लीज बैठ जाओ। बाकी लड़कियां सोच रही हम क्यों नहीं रोई, हम भी थोड़ा सा रो लेती। कोई और रो रहा है? रो लो भाई, रो लो, दोनों का फायदा है, मेरा भी फायदा है। आपको देख के तो हंसना चाहिए था, रोना नहीं चाहिए। बट खुशी के आंसू है ना। मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ, बैठती हूँ और मैं अपने आप को अलग करती हूँ कि प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम इस लड़की की है और क्या है। क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम आप देखोगे तो सॉल्यूशन बहुत अच्छा दे सकते हो, रादर देन अपने बारे में सोच के कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा पॉइंट। लेट्स गेट बिग हैंड फॉर इट। यानी कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिटैच होकर के देखो, क्योंकि बार बार इस बात को याद रखना है, जो डिस्कवर योरसेल्फ लिखा हुआ है ना, अगर स्पिरिचुअलिटी को एक लाइन में बताऊं ना आप लोगों को, जस्ट इन वन लाइन, वो ये है कि आपको मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो जितने कम हो गए हैं आपके अंदर, उतना ही समझ लो आप सही ट्रैक पे बढ़ रहे हो। और जितने आपके अंदर मैं से रिलेटेड थॉट्स आते हैं सुबह से रात तक, समझ जाओ उतना ही आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। क्यों? औरों के थॉट्स हमको नहीं मानते हैं। जैसे यहां पे लाइट है, लाइट को मैं देख रहा हूं, लाइट, यहां पर मैं कहीं जाकर फंस रहा हूं ना जी, मैं कैसा लग रहा हूं, ये जो हरकत मैंने करी इससे मैं लड़की तो नहीं लग रहा हूं, ये हाथ ऐसे कौन लड़का हिलाता है, ये क्या है, समझे? फंस गया। मैं इतनी मेहनत करके एक सेशन कर रहा हूं, किसी ने देखा ही नहीं तो मेरा क्या हो? लोग देख करके ये तो नहीं कहेंगे क्या बेकार सेशन है ये, समझे? यहां फंसता है ना आदमी जाकर के। और ये थॉट्स अगर हमारे अंदर से गायब हो जाए या कम हो जाए, उतना ही नेचर के पास में है। यही तो बच्चों के साथ होता है, दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस। सो मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊं। अब ये पूरे यूनिवर्स में और आप में कोई फर्क ही नहीं है। खुद को ऐसे देखो कि मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसको ऐसे देखो, मेरा एक फुद्दू सा दोस्त है, वो फंसा हुआ है चिंदी चीजों में, देखता हूं क्या है, बता भाई क्या, कहां फंसा हुआ है। अब लोगों के सामने मत करने लग जाना है, अरे आपके पागल होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी जाएगी। हाँ, अकेले में, मतलब अपने माइंड के अंदर, हाँ बता कहां फंसा हुआ है, अच्छा ये है, इसमें क्या है, ये कर लेना। कभी एक चीज नोट करी है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप जाके अपने किसी दोस्त से डिस्कस करते हो, वो कितनी जल्दी आपसे पीछे छुड़ाता है। यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मैं ये करूं, ये कर लेना, मेरा सर मत खा। होता है नहीं होता है? ऐसी साइड हो जाओ अपनी प्रॉब्लम से, कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। रिलेशनशिप में हूं उसके साथ में, ब्रेकअप हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, साथ रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, साथ रहेंगे कौन सा कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अलग हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और एक्चुअल में आप ऐसे ही हो, दो गुले हो। मतलब दुनिया में किसी के साथ में कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, खुद के साथ में कुछ हो जाए नहीं बड़ा फर्क पड़ता है जी। हाँ, मेरी उंगली पे खरोच भी आ जाए बड़ा फर्क पड़ता है, उसके साथ वाले का हाथ कट गया है क्या फर्क पड़ता है, क्यों हो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। वहां पे हम लेक्चर दे रहे हैं, खुद के हल्के से उसमें रो रहे हैं बैठ करके, ये घोचुओं की निशानी है। तो घोचू मत बनो, डोंट बी अ घोचू। हाँ डोंट बी अ खच्चर, खच्चर इज बेटर। घोचू भी अच्छा है वैसे, ज्यादा अच्छा कौन सा है दोनों में से? खच्चर बेटर लगता है, अपनापन सा नजर आता है। मजा लाइफ में इस चीज में है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है और छोटे होते चले जा रहे हो, यानी मैं से और फ्री होते चले जा रहे हो, उसी को समझ कहते हैं। मतलब इतने समझदार हो गए कि आपको समझ आ गया कि समझ में ही कुछ नहीं पड़ा है।
दो तरह की प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में, एक जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है, एक जिसका नहीं निकल सकता। जो नहीं निकल सकता वहां पर अपनी थिंकिंग को ठीक करना है, और जहां निकल सकता है वहां पर एक्शन लेना है। दोनों ही केस में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। घर में निठल्ल लोग की तरह बैठे हो, कोई काम धंधा नहीं है, बैठे बैठे तो नौकरी खुद चल करके आपके पास में नहीं आएगी, पैसा खुद चल करके आपके पास में नहीं आएगा, तो यहां पे क्या ठीक करना है? एक्शन लेना है। धक्के खाने हैं दुनिया में जाकर के। मैं 10 जगह गया कुछ नहीं हुआ, तो 20 जगह जा, नहीं वहां भी कुछ नहीं हुआ, 100 जगह जा। घर में जो पड़ा हुआ है, सोचने से क्या होगा? फिगर आउट अ वे। इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जब हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मतलब हमारे अंदर तक ये बात उतर आती है, तो हमें पता होता है हमें किस प्रॉब्लम के लिए किस लेवल पे काम करना है। ये प्रॉब्लम किस लेवल की है, हम उल्टे काम कर रहे हैं। जहां पर अपनी थिंकिंग पे काम करना है वहां पर हम एक्शन ले रहे हैं, और जहां पर एक्शन लेना है वहां पर निठल्लों की तरह पड़े हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ में सुट्टा मार रहे हैं। क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसको पकड़ो। जड़ पैसा है तो एक्शन, और जड़ लोग हैं तो अपनी थिंकिंग। लोगों को नहीं बदलना है, खुद को बदल लेना है। डिस्कवर योरसेल्फ जो लिखा हुआ है। एक मूवी चल रही है, हम मूवी देख रहे हैं। जब पहली बार मूवी देखते हैं तब मजा आता है, या उसी मूवी को बार बार देखते हैं तो मजा आता है? पहली बार में ही मजा आता है ना। क्या दुनिया एक मूवी के जैसी नहीं है? लेकिन हम कहां जी रहे हैं? हम अपनी मेमोरीज में जी रहे हैं। इसलिए लाइफ कैसी हो जाती है? रेपिटेटिव हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। क्योंकि ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है, एक ही मूवी को बार बार आपको दिखाया जाए। चलो मूवी अच्छी है तो आप एक बार देख लोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बट सोचो 200 बार दिखाया जाए तो, और नॉन स्टॉप दिखाते ही रहे तो, 2000 बार दिखाए तो, 2 लाख बार दिखाए तो, यही तो हो रहा है आपके माइंड में। हो क्या रहा है? एज बढ़ रही है लेकिन बातें वो की वही दोस्तों से मिले तो ये नहीं कि अब जो हो रहा है उसके बारे में बात करी जाए। अरे वो दिन भी क्या दिन थे। क्या हो रहा है? कौन से दिन? अभी मर गए हो क्या? मतलब समझ रहे हो कि अभी कुछ भी हमारी लाइफ में इंटरेस्टिंग नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? वो पुरानी बातें कर रहे हैं, या पता नहीं बात कर रहे हैं कि वो 6 महीने बाद मुझे वहां जाना है, गोवा जाएंगे, वहां पे मजा आएगा। क्या मजा आएगा? मतलब कहां जी रहे हो? अभी ये एक मोमेंट गया है, अभी एक नया मोमेंट आया है। क्या ये नया है या पुराना है? नया है। लेकिन इसको जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो हमारी नजर है इस मोमेंट को देखने की, क्या वो नई है या पुरानी है? वो पुरानी है। एक्चुअल में सब कुछ नया है। अगर ये समझ आ गया तो लाइफ नई हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। क्योंकि लाइफ में कुछ भी पुराना नहीं है, हो ही नहीं सकता। कभी भी सेम एक्सपीरियंस आप दोबारा अचीव करने की कोशिश करोगे जो पहली बार होता है, पहला प्यार, शुरू का जो टाइम होता है कमाल का होता है। बाद में क्या होता है? बाद में बातें होती है, वो पहले वाली बात नहीं रही, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। क्या हो रहा है? जबकि अगर वो बंदा पहले जैसा नहीं रहा तो ये अच्छा है या बुरा है? समझ गए? ये तो अच्छा है। अगर सोचो सेम ही होता तो प्लास्टिक का हो गया ना। प्लास्टिक का टॉय है, कोई इंसान थोड़ी है जीता जागता, तो पहले जैसा नहीं रहा तो अच्छा है। इसका मतलब वो नया है, वो कुछ अलग है पहले से। तो उस अलग को हम नहीं देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम उसी को देखना चाहते हैं जो पहले था। यहां पर जो अभी हो रहा है उस एक्सपीरियंस को आप पकड़ करके नहीं रख सकते, बस इसकी मेमोरी को आप पकड़ करके रखोगे। उसको पकड़ करके रखने से क्या होगा? फंसे रहोगे। 10 साल बाद भी बैठ करके याद कर रहे होगे कि मैं यहां पर आई थी, मैं यहां पर आया था, कितना मजा आया था। क्या होगा उससे? आप समझ गए? अभी भी आप पूरी तरह से यहां पर नहीं हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर अभी आप पूरी तरह से यहां पर हो, उस समय आप पूरी तरह से वहां पर हो जहां पर भी आप हो, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी याद करने की। जब भी हम पास्ट को याद कर रहे हैं, पास्ट के किसी भी अच्छे एक्सपीरियंसेस को आप याद कर रहे हो, तो समझ जाओ कि अभी जो आपकी लाइफ है वो सड़ी गली है। नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर अभी लाइफ बढ़िया होती है तो कभी याद करते हो क्या पास्ट को? वो याद आता है क्या? नहीं आता है। तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए। मेरी सिस्टर और मुझ में ब्यूटी को लेके बहुत बड़ा गैप है। शी इज वेरी फेयर एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल। बट यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। क्या बोलते हो लड़के? कितने कितने झांक झांक के देख रहे हैं वहां। अरे कौन है भाई?
तो वो जो हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं या फिजिकल अपीयरेंस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके जो वीकनेस होती है उसको स्ट्रेंथ में कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग? कुछ चीज़ें हैं जो हम बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल लुक्स हमारी, उसको भी कुछ हद तक हम बदल सकते हैं बट पूरी तरह से नहीं बदल सकते। और अगर हम इस तरह से बदलने की कोशिश भी करते हैं तो हम अपनी इनसिक्योरिटीज को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल काले गोरे का बहुत होता है यहाँ पर इंडिया में। आपको कोई आकर के बार बार जता रहा है कि भाई आप काले हो काले हो काले हो, तो आप चाहो तो गोरे हो तो सकते हो, इतनी सारी फेयरनेस क्रीम्स और ये वो, लेकिन गोरे होने के बाद भी अगर वो लोग आकर के आपको बोल के चले जाएंगे यार पहले ही बेटर थे, ये क्या कर दिया, अब तो आपकी और धज्जियां उड़ गई, क्योंकि यू आर एक्टिंग आउट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। आप समझ गए? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये जो परफेक्शन दिखाई जाती है ना, ये सिर्फ मूवीज में दिखाई जाती है। इन रियलिटी नोबडी इज परफेक्ट। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। जो हो सकता है स्क्रीन पे आकर के वो ऐसे दिखा देगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और उसी स्क्रीन से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपनी परफेक्ट एक उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। परफेक्ट लुक्स ऐसी होनी चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। अंदर से हमें नहीं पता कि उस बॉडी को तो पर्सन ने ठीक कर लिया है, माइंड के लेवल पे कितनी प्रॉब्लम हो गई, वी डोंट नो दैट। It must be internal, not external. ऐश्वर्या राय की इम्पोर्टेंस है तो राजपाल यादव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी साइड किया जाता है। बट अगर राजपाल यादव खुद को एक्सेप्ट ना करे और ऐश्वर्या के जैसा बनने की कोशिश करे, लुक वाइज भी और हाइट वाइज भी, तो उसकी धज्जियां उड़ गई, राजपाल यादव खो जाएगा और ऐश्वर्या कभी बन ही नहीं पाएगा। अगर राजपाल यादव खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले जैसा वो है उस तरीके से, तो क्या फाइनेंशियली वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है किसी और से, किसी ऐसे पर्सन से जो लुक वाइज राजपाल यादव से बहुत बेटर है? ऐसे जानते हो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं बॉलीवुड में जो लुक वाइज बड़े कमाल के हैं, बहुत अच्छी बॉडी बना ली है, कुछ है खाली बैठे हैं धक्के खा रहे हैं। और दूसरी तरफ से ऐसे हैं जो लुक वाइज इतने बढ़िया नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आई विल नॉट टेक नेम्स, और वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो जो बॉडी बना रहे हैं वो खुद को नहीं देख रहे हैं कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ्स है, बस स्क्रीन पे देखा किसी को और उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू बी लाइक दैट। अगर वो खुद को देख ले और फिर एक्ट करें तो हो सकता है वहां से कुछ कमाल का निकल के आ जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप है कुछ भी बदलने का या कुछ भी करने का, दैट इज टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ योरसेल्फ। उसमें क्या क्या आ गया? मेरी अच्छाइयां भी आ गई, बुराइयां भी आ गई, मेरी स्ट्रेंथ्स भी आ गई, वीकनेसेस भी आ गई। अगर आप काले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीकनेस है, और गोरे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेंथ है। मतलब यहाँ कचरा भरा पड़ा है हमारे। अगर आप एक्सेप्ट कर लो अपने आप को जैसे आप हो, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप उससे बहुत ज्यादा सुंदर लग सकते हो जो बहुत गोरे हैं। क्योंकि रियल ब्यूटी है क्या? इट इज ऑल विद इन, इट इज डीप विद इन। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें क्या काला क्या गोरा, जब बच्चा खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है तो हर एक का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो जो एक खुशी होती है अंदर से, वो हमको अपनी तरफ खींच लेती है। तो खुशी कहां से आती है? एक्सेप्टेंस है। जो भी आपने क्वेश्चन बोला था उसका आपको आंसर क्लियर कट मिल गया है। तो जैसे आप हो, आई एम नॉट किडिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप बहुत सुंदर हो। तो कभी भी ये मत कहना कि नहीं मैं उसके कंपैरिजन में, वो कैसी हैं क्या नहीं पता नहीं, फोटो वोटो दिखा दो वैसे हमने तारीफ करी है तो। सो whatever that person is, whosoever that person is, your friend or relative or brother or sister, whatever it is, never compare yourself with others. If you deep within, अगर आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते हो तो आप सुंदर हो। वो असली सुंदरता है।